निक्की अभी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो अभी 9 साल की थी। छोटी निक्की पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। वो सारा दिन उछल-कूद करती रहती थी। वो अपने मोहल्ले के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। निक्की के बाबा यानी निक्की के पिता निक्की को बहुत प्यार करते थे। वो अपने बाबा की लाडली थी। निक्की सुबह उठती, अपने काम करती, स्कूल जाती, स्कूल से घर, फिर आकर होमवर्क करती, फिर ट्यूशन पढ़ती थी। शाम को थोड़ा सा खेलकर थक हार कर सो जाती थी। निक्की का बस यही डेली रूटीन था। इतवार के दिन निक्की अपने बाबा के साथ घूमने जाती थी और अपने बाबा के साथ खूब खेलती थी। निक्की कभी स्कूल में लंच बॉक्स नहीं ले जाती थी क्योंकि इसको स्कूल में एनजीओ की तरफ से खाना आता था। स्कूल में बड़े-बड़े भगोनों में, ड्रमों में खाना आता था। एक दिन निक्की स्कूल गई और उसके आने का समय हुआ पर वो घर नहीं लौटी। घर वाले काफ़ी परेशान थे। माँ तो दरवाजे पर ही खड़ी इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद उसके बाबा और उसकी माँ स्कूल गए, लेकिन स्कूल बंद हो चुका था। दोनों काफ़ी परेशान थे। वो इधर-उधर सबसे पूछने लगे। दोनों की हालत ख़राब होने लगी। माँ तो दहाड़े मार-मार कर रोने लगी। बाप ने हिम्मत नहीं हारी। वो पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने निक्की को हर जगह तलाशना शुरू कर दिया, मगर निक्की नहीं मिली। बेबस माँ बाबा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वो हर जगह निक्की को ढूंढते, मगर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। निक्की का कहीं कोई अता पता नहीं था। माँ बाप की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन निक्की का कहीं से कोई सुराग तक नहीं लगा। पुलिस ने स्कूल टीचर से बात की, बच्चों से पास पड़ोस हर जगह पता लगाने की कोशिश की, लेकिन निक्की का कोई पता नहीं चला। माँ बाप गरीब थे, इसलिए धीरे धीरे ये केस भी दबता चला गया। साल यूं ही गुजर गया, मगर निक्की का कोई पता नहीं चला और निक्की ना ही किसी को मिली। निक्की की माँ को भी लगने लगा कि अब निक्की नहीं मिलेगी, मगर उसके बाबा ने हार नहीं मानी। निक्की के बाबा ने उसके हाथ पैर पर एक टैटू बनवा दिया था, जिस पर उसका और उसके बाबा का नाम लिखा था। उसके बाबा उसको आज भी ढूंढते थे। 1 साल बीत जाने पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। माँ उसके बाबा को समझाती थी कि अब सब छोड़ दो, क्या पता अब हमारी बेटी उस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके बाबा का दिल नहीं मानता था। उधर निक्की के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। निक्की को अगवा करवाने वाला कोई और नहीं, उसकी टीचर थी। उन एनजीओ वालों में से एक शख्स ऐसा था जो लड़कियों की दलाली करता था। उस टीचर ने और उस शख्स ने मिलकर निक्की को अगवा करवाया था। निक्की के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश करके ड्रम में डालकर स्कूल से बाहर निकलवाया था। फिर उस शख्स ने निक्की को किसी औरत के हाथ बेच दिया था, जो लड़कियों का धंधा करती थी, उनके गलत काम करवाती थी, मगर निक्की की उम्र कम थी। उस औरत ने निक्की को ऐसी दवाई देना शुरू की जिसे गुलाबी गोली कहते हैं। वो खाने से निक्की के हार्मोन बदलने लगे और वो 8 साल की होकर 16 साल की दिखने लगी। अब निक्की को गंदे दलदल में धकेला जाने लगा। निक्की की अब ये सब आदत हो गई थी। हर जगह निक्की जाती और ये सारे गलत काम करती थी। अब इन कामों को निक्की की आदत हो गई थी। निक्की ने होश संभालते ही यही काम किया, इसलिए निक्की को ये काम गलत नहीं लगता था। एक बार यूं ही एक बच्ची अगवा हुई। उसकी तलाश करते करते पुलिस उसी कोठे पर पहुंच गई और वहां सारी लड़कियों को छुड़ाया गया। निक्की को अपना पास्ट कुछ याद नहीं था। पुलिस ने उसके हाथ को देखा, उस पर निक्की और उसके बाबा का नाम लिखा था। पुलिस ने पुरानी फाइल निकलवाई। उसमें निक्की नाम की लड़की थी और उसके बाबा का नाम था। उसके बाबा ने उसके माँ और बाबा को बुलवाया गया। निक्की शरीर से बड़ी लग रही थी, मगर उसका चेहरा पुरानी निक्की में मिल रहा था। उसके माँ बाबा ने जब हाथ पैर पर देखा और उसका तिल जो उसकी पीठ पर था, माँ वहीं बेहोश हो गई जब अपनी बेटी से मिली। जब होश आया वो उसके पास गई, गले से लगाया, मगर वो किसी को नहीं पहचान रही थी।
उस स्कूल टीचर को पकड़ा गया। उसने सारा जुर्म कबूला। अब निक्की के माँ-बाप निक्की को अपने घर ले गए। निक्की के अंदर ऐसे इंजेक्शन लगाए गए थे जिससे उसका शरीर तो 16 का दिख रहा था, लेकिन वो बहुत कम उम्र की थी। वो अपने पिता को और आदमी जैसा देखती। उसके पिता बहुत रोते। एक दिन वो लोग डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बताया ये सब हार्मोन डेवलपमेंट की वजह से है। उसका इलाज कराया गया। वो धीरे-धीरे ठीक होने लगी, मगर उसको पुराना कुछ याद नहीं था। उसकी काउंसलिंग होने लगी। आज वो धीरे-धीरे ठीक होने लगी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली है।